हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा आत्मा प्रणाम। जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे। आज ये मेरा सेकेंड वीडियो है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो भी एक टैरो कार्ड रीडर रीडिंग करता है तो क्यों वो किसी पर्सन के लिए वर्क करती है और किसी पर्सन के लिए वर्क नहीं करती है। इस चीज़ के बारे में जितनी मुझे नॉलेज है वो मैं देना चाहती हूँ, क्योंकि अगर कोई रीडिंग हमसे करा रहा है तो उसका अधिकार है कि वो भी इस बात को समझे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि अगर कोई पर्सन है मेरे पास आया और उसने बोला कि आप हमारी रीडिंग कर दीजिए कार्ड्स के थ्रू, उसे चीज़ें समझ में नहीं आ रही, उसे गाइडेंस की ज़रूरत है। ठीक है, कोई भी टॉपिक हो सकता है उसे अपने पार्टनर की एनर्जी चेक करानी हो या उसे खुद में इम्प्रूवमेंट लाना है तो वो खुद के लिए कर रहा है। जो भी हो, मेरे पास एक पर्सन आया, उसने मुझे रीडिंग के लिए कहा। मैंने उसको गाइडेंस चाहिए, वो स्टक हो गया है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि लाइफ में फर्दर आगे कैसे बढ़े, तो उसके लिए उसको गाइडेंस चाहिए मुझसे। ठीक है, अब जब मैं उसकी रीडिंग करती हूँ कार्ड्स के थ्रू तो मैंने उसको दे दिया गाइडेंस। ठीक है, गाइडेंस में ऐसा आ गया कि मान लीजिए कि उसके चक्रास बैलेंस ही नहीं है, जिसकी वजह से उसका जो अभी बिजनेस है या जो भी लव लाइफ है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। अब यहाँ पे मैं हूँ तो मैं चक्रास के बारे में ज़रूर एक और वीडियो बनाऊँगी जिसमें बताऊँगी कि कैसे चक्रास पे वर्क करना है, बट यहाँ पे समझ लेते हैं। तो उसको मैंने गाइडेंस दे दिया। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बोलूँ तो समझिए कि इनका हार्ट चक्र में ब्लॉकेज आ गया है। ठीक है, हार्ट चक्र में ब्लॉकेज आ गया है जिसकी वजह से इनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इनको नीड है कि ये हार्ट चक्र पे वर्क करें। ठीक है, उसके लिए उन्होंने अगर मुझसे टिप्स मांगा तो मैं उनको टिप्स दूंगी, या फिर जो बीज मंत्र होता है हार्ट चक्र का वो सुन सकते हैं, या हार्टिस का जो म्यूज़िक फ्रीक्वेंसी में जो म्यूज़िक आता है वो सुन सकते हैं, जिससे इनका हार्ट चक्र हील हो, बैलेंस हो, ओपन हो। ठीक है, फिर वो लव हो या रिलेशनशिप में अच्छी चीज़ें हो वो रिसीव कर पाएंगे और आगे फर्दर अपना जो भी पार्टनर या फ्रेंड है या फैमिली है उसको दे पाएंगे। ठीक है, तो अगर मैं उसको गाइडेंस देती हूँ, जो भी मेरा क्लाइंट है, और वो उस चीज़ को फॉलो करता है, ठीक है, फॉलो करता है, तो ज़रूर ही बदलाव आएगा। और रीडिंग में अगर कुछ निगेटिव आगे दिया हुआ है तो वो रीडिंग चेंज हो सकती है, क्योंकि उस पर्सन ने, उस बंदे ने गाइडेंस में वर्क किया और जो उसकी रीडिंग है वो चेंज हो गई, बिकॉज उसने अपने चक्रास को बैलेंस किया, उसने उस पर वर्क किया। तो जब भी कोई रीडर आपको गाइडेंस देता है तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ उस पर वर्क कीजिए, तभी वो रीडिंग चेंज हो पाएगी। ठीक है, तो वो रीडिंग चेंज होगी जब आप में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो रीडिंग में अगर आया है कि रिश्ता जो है वो लॉन्ग टाइम के लिए आप नो कनेक्शन जोन में रहोगे, बट आप अपने आप को हील करते हो, अपने आप पे वर्क करते हो, तो वो चीज़ें फिर पार्टनर जो भी है वो अट्रैक्ट होता है और आपकी रीडिंग चेंज हो जाती है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। ठीक है, फिर सपोज़ अगर जिस भी बंदे की मैंने रीडिंग की है उसने अपने ऊपर वर्क ही नहीं किया, जब वर्क ही नहीं किया तो जिस स्टेट में वो मेरे पास आया था रीडिंग कराने के लिए और मैंने रीडिंग किया था, उसकी एनर्जी तब भी वही थी, और 10 दिन बाद, 1 महीने बाद अगर वो खुद पे वर्क नहीं कर रहा है तो उसकी एनर्जी सेम रहेगी। अब जब एनर्जी सेम है तो आप कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो कि उस रिश्ते में या जो भी वो वर्क कर रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट आए? वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। सो वहाँ पे जो रीडिंग में अगर कुछ बैड भी है तो वो चीज़ें फिर फ्रूटफुल हो जाएंगी, तो वहाँ पे रीडिंग 100% जो है वो सही हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक रीडर जब आप उसके पास आ रहे हो तो वो आपकी एनर्जी को रीड करता है, आप कि उस समय की सिचुएशन को रीड करता है और उसके बेस पे वो आपको गाइडेंस देता है, उसके बेस पे बताता है कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। लेकिन जो भी वो पर्सन बता रहा है, गाइडेंस जो भी आ रही है, अगर आप अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपनी एनर्जी को अलाइन करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो आप रीडिंग को चेंज होता हुआ देखेंगे, रीडिंग वहाँ पे चेंज
हो जाएगी। तो हम यहाँ पे ये समझ सकते हैं कि अगर सेल्फ वर्क करते हैं, रीडिंग में कुछ बुरा है या कुछ अच्छा आया है, तो अगर बुरा है तो वो जो बुरा रिजल्ट है वो अच्छा में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर वो न्यूट्रल हो जाएगा अपने ऊपर अगर आप वर्क करते हैं तो। और अगर अच्छा है तो वो और भी ज़्यादा अच्छा हो सकता है। आप जब सेल्फ वर्क करते हैं तो सेल्फ वर्क जब भी हम करते हैं तो एक तरीके का वो सेल्फ लव की तरह होता है। और अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे तो सबसे हाई फ्रीक्वेंसी जो होती है वो लव की फ्रीक्वेंसी होती है। और अगर कोई पर्सन लव की फ्रीक्वेंसी में है तो वो एनर्जेटिक भी होगा, वो हेल्दी भी होगा, वो चीज़ों में आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो वहाँ पे रीडिंग चेंज हो जाती है, उसका जो रिजल्ट है वो अच्छा हो सकता है। तो ये मेन होता है रीडिंग के वर्क करने का और रीडिंग के नहीं वर्क करने का, ठीक है। इन एंड यही बात है कि कोई भी पर्सन जब हमारे पास रीडिंग के लिए आता है तो वो रीडिंग होती है पर्सन के एनर्जी के बेस पे, ठीक है। एनर्जी को अगर वो चेंज कर लेता है तो वो इजीली रीडिंग को चेंज कर पाएगा, अदरवाइज रीडिंग जो भी हुई है वो वर्क करेगी ही करेगी, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि जो भी हम रीडिंग कराते हैं कार्ड से वो कब तक के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। तो वो 6 मंथ के लिए एप्लीकेबल होता है। लेकिन फिर मैं बोलना चाहूँगी कि अगर इस 6 मंथ में अगर आप अपनी एनर्जी पे वर्क करते हैं और आप लेट सपोज अगर मान लीजिए ये आ गया है कि आपके हेल्थ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है इन 6 मंथ में, ठीक है। आपने पहले रीडिंग करा ली है मेरे से कि 6 मंथ में हेल्थ में प्रॉब्लम आएगी। और अगर आप योगा, एक्सरसाइज, प्रॉपर डाइट ले रहे हैं तो वो 6 मंथ में जो प्रॉब्लम आपको आने वाली थी वो न्यूट्रल हो जाएगी या उसके उलट हो जाएगी अगर आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं तो। और अगर आप मैंने रीडिंग कर दी और आपने उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं लाया, आपने कुछ नहीं किया, तो डेफिनेटली 6 मंथ में आपकी जो हेल्थ है वो ख़राब होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मेन यहाँ पे सेल्फ वर्क का होता है। और मैं मेरे मतलब जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं यही बोलना चाहूँगी कि हम केवल रीडिंग करते हैं, हम केवल गाइडेंस देते हैं। काम करना, क्रिया करना वो आपके हाथ में है। मेरा जो कर्म है वो ये है कि मैं आपको गाइडेंस दूँ, क्योंकि आप मेरे पास आए हैं रीडिंग के लिए, ठीक है। तो मैं वो गाइडेंस दूंगी, मैं आपकी एनर्जी को पढ़ के ये बता सकती हूँ कि चल क्या रहा है, सिचुएशन क्या है। लेकिन चेंज उसको करना, अपने ऊपर वर्क करना, ये सारी चीज़ें हैं जो क्लाइंट आएगा उसी को करना है। कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम घुमा देंगे और चीज़ें एकदम ठीक हो जाएंगी, क्योंकि इस पृथ्वी पे जितने भी लोग आए हैं उनको कर्म करना पड़ेगा। तो केवल हम सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम गाइडेंस देते हैं कि आप हीलिंग कराइए, आप कोई भी रेमेडी है वो कीजिए, ताकि आप चीज़ों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ पाए। या जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ना, वो ब्लॉकेज आने कम हो जाए। लेकिन करना तो इन द एंड क्लाइंट को ही है। सो प्लीज़ किसी भी रीडर को भगवान ना समझिए, वो केवल और केवल एक माध्यम है। जैसे कि हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं, हम खुद से इतने एप्लीकेबल नहीं होते कि हर सब्जेक्ट वो पढ़ लें, ठीक है। तो वहाँ पे हम किसके पास जाते हैं? गुरु के पास जाते हैं। गुरु हमें उस चीज़ों को सिखाता है, पढ़ाता है, गाइडेंस देता है कि ये चीज़ पढ़ोगे तो फ्यूचर में ये कर सकते हो। वैसे ही सेम ये चीज़ है, लेकिन गुरु आपको एक राह दिखाता है, आगे आपको चलना है। एक टीचर अगर क्लास में आता है, उसने एक चैप्टर पढ़ा दिया और बोला कि कल मैं टेस्ट लूँगा आपका, और आपने उस चीज़ के बारे में कुछ पढ़ा ही नहीं, तो आप कैसे टेस्ट में अच्छा कर पाओगे? तो टेस्ट में अच्छा करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सेम चीज़ यहाँ पे भी रीडिंग जब भी हम कराते हैं वही है। हम पास्ट के बारे में बता दिए, हम प्रेजेंट के बारे में बता दिए, हम फ्यूचर के बारे में बता दिए। फ्यूचर में कुछ इवेंट्स होंगे जो आपके लिए अच्छे होंगे या नुकसानदायक होंगे, जो भी है हमने बता दिया। अब आपको गाइडेंस मिल जाएगी कि ऐसे ऐसे आप चीज़ें कीजिए। अगर आप उसको फॉलो अप करते हैं तो चीज़ें डेफिनेटली उसमें बदलाव आएगा, अच्छी चीज़ें होंगी। बट आप करोगे नहीं, हाथ पे हाथ रखे रहोगे और सोचोगे कि इन्होंने बोल दिया कि अच्छा होगा तो अच्छा ही होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। हमें कर्म करना पड़ता है। हम इस पृथ्वी पे आए हैं, भगवान भी आए थे, उन्हें भी कर्म करना पड़ा। हम आए हैं, हमें भी कर्म करना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी ने बोल दिया कि
पैसों की लॉटरी लगने वाली है, अगर आप उसके लिए मेहनत नहीं करेंगे तो लॉटरी नहीं लगेगी। सिंपल सी बात ये है। अगर आपका बहुत लकी टाइम चल रहा है तो हो सकता है कि आपको फ़ायदा हो जाए, कहीं से चीज़ें मिल जाए आपको, लेकिन फ्यूचर सेट करना या ये सब चीज़ें नहीं होती है। बहुत रेयर लोग होते हैं भाई जिन पे लक काम करता है, बहुत रेयर लोग होते हैं। मैं तो यही कहूँगी, मेन है भाई, हमें गाइडेंस दे रहे हैं तो आप उसको फॉलो अप करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ठीक है। अब बात आती है कि रीडिंग जो भी करते हैं वो कितने हद तक एक्यूरेट जा सकती है। देखिए, एक अगर बहुत अच्छा रीडर है, बहुत अच्छा रीडर है, तो 80% ही, 80% 90% भी मान सकते हैं, 80 to 90% ही उसकी रीडिंग एक्यूरेट जाएगी। 10% 20% इधर उधर जाती है। अगर 100% रेजोनेट करने लगी तो हम भगवान बन जाएंगे, ठीक है, तो हम भगवान नहीं हैं। फिर राइट रीडिंग कितनी आ सकती है? राइट रीडिंग आ सकती है कि अगर हम 10 लोगों की रीडिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छा रीडर है, तो उसके 8 to 9% की रीडिंग रेजोनेट करेगी। 2 से 3% ऐसे होते हैं जिनकी रीडिंग रेजोनेट नहीं करती हैं। सिंपल सी बात है। यहाँ पे मैं कुछ भी फेक नहीं बताना चाहूँगी कि नहीं एकदम ऐसा है, नहीं है भाई, भगवान नहीं है कि 100% सारी चीज़ें रेजोनेट करे और 10 out of 10 लोगों की रीडिंग अच्छी जाए। बिकॉज ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। हो सकता है कि मैं जब 10वीं रीडिंग कर रही हूँ तो मेरी ही जो ऊर्जा है वो बैलेंस नहीं है, तो एक रीडिंग गलत जाने के चांसेस होते ही होते हैं, ठीक है। सो बहुत लोग ऐसे होते हैं जो चेक कराने के लिए आते हैं। देखिए, रीडिंग वगैरह ये सब चेक करा एक बार सकते हैं, लेकिन बार बार आप उसी इंटेंशन से आएंगे तो आपकी रीडिंग सही नहीं जाती है, ठीक है। सो ये था कि रीडिंग कब वर्क करती है, रीडिंग कब वर्क नहीं करती है। आपको कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको इससे रिलेटेड और कुछ भी नॉलेज चाहिए होगा, आपको लगता है कि इस पे वीडियो बनना ज़रूरी है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को, थैंक यू।